ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है जब कोई रसिक महापुरुष हमें अपना कह दे, ये अपने जन हैं। या एकांत में जब वो श्री जी के चिंतन में हो, उनके ध्यान में कभी हम आ जाएं, इस भाव से कि अपना दास है, ये अपना सेवक है, ये अपना निज जन है, ये श्री जी का जन है, निश्चित आशीष जो प्राप्त होता है, जो जीवन का परिवर्तन करता है, ये हम गूढ़ बात कहते हैं। वो मांगने से नहीं मिलता है, वो हाथ रखवाने से नहीं मिलता है, वो मिलता है जब वो भजन में बैठे होते हैं और अचानक आपकी किसी सेवा, दैन्यता, कोई ऐसा आचरण जो उनके हृदय पर प्रभाव डाल चुका है, उस समय आपकी याद आ गई और उस याद में जो आपके पास गया, श्री जी के चिंतन से डूबा हुआ वो भाव, वो आपका परम मंगल, परम कल्याण कर देता है। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने सीधे श्यामा श्याम की प्रीत की बात न कह के कहा, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जो श्यामा श्याम के चरणों के अनुरागी हैं, उनके चरणों में सिर नवाए। कह रहे निश्चित परम पद प्राप्त हो जाता है। प्रभु अपने जन से ज्यादा अपने जन के प्रति प्रेम रखने वाले को दुलार करते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे, जो हरिवंश उपासक सेवय सदा सेवूं ताके चरण विचारी, और जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। वो मेरे प्रभु से भी बढ़कर प्रभु है, जो मुझे प्रभु की बात सुनाए। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, जिनके परिचय कराने से प्रिया प्रीतम से हमारा परिचय हुआ, हम ये जान पाए कि हमारे प्राणाधार जीवनधर राधा माधव श्यामा श्याम, उनको उनसे भी अधिक भाव करके मानना, ये निश्चित परम पद की प्राप्ति। भगवत रसिक जी कहते हैं, उपासना के मार्ग में वही सफल हो सकता है जिसके हृदय में कोई भी आशा ना रह जाए। आशा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वस्तु है। ये बड़े बड़े साधन करने पर भी आशा बनी रहती, 4 लोग प्रणाम करें, 4 लोग यश कीर्ति, 4 सुख सामग्री एकत्रित, ये आशा बनी ही रहती है। जब तक ये आशा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। इसी आशा को काटना है। भगवत रसिक जी कहते हैं, इस उपासना के मार्ग में सबसे खतरा है इस आशा से, भोगों की आशा, जगत की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा। हे, कौन भगवान से मिलना चाहता है? कोई बिरला ही। देखो ना आप, एक व्याकुलता प्रभु मिलन की नहीं, आशा है भोगों की। भजन कर रहे हैं भगवान का, आशा है भोगों की। बड़ी विचित्र फांसी है। उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, लेकिन उस उद्देश्य की कोई आशा नहीं। आशा है भोगों की, आशा है जगत की, मान प्रतिष्ठा की। जगत यही सत्य माना जा रहा है। जगत बोले जिसकी ना किस कोई आशा है और ना कोई जिज्ञासा है, क्या जानना है? हमारे श्यामा श्याम, इनका नाम गुण रूप निरंतर हमें चिंतन करना है, इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। नाम रूप रसना चखन ये समझे को देश। जो निरंतर नाम जप करता है, नाम कीर्तन करता है, प्रभु के चरित्र सुनता है, प्रभु के चरित्र गाता है, रूप का ध्यान करता है, वही इस देश में उन्नति प्राप्त करता है उपासना मार्ग में। और ये बहुत कठिन है। बहुत हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी अवस्थाओं के उपासक हो जाते हैं, ना निरंतर नाम चलाने की कोई जिज्ञासा है, ना कोई भगवत तत्व की जिज्ञासा है। बस वो बाहरी बातें बताते हैं आकर के, इतना ये है, इतना ये है, ये अस्पताल खुलवा दिया, ये कर दिया, वो कर। विश्राम कहां है अंतर में? वो अशांत हैं। विश्राम कहां है? नाम रूप रसना चखनी या समझे को देश। जो निरंतर नाम जप रहा है, बलिहारी गुरु चरणारविंद की प्रथम में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही ये बात बता दी थी। वो बैठ गई, कोमल हृदय, बच्चा थे, वैसे फूस की झोपड़ी में रहते थे, ऐसे तखत के नीचे आसन हमारा लगता था, जमीन में, और तखत में गुरुदेव। उठ बच्चा, 2 बजे रात्रि उठ, बैठ, भजन कर। और देख, जब नाम जप का प्रभाव जगेगा तो भगवान की सुंदर मूर्ति आएगी, सुंदर रूप आएगा, तू लग उसी में लग। वो बात ऐसे बैठ गई कि भगवान का दर्शन नाम से ही होता है, नाम जप से ही होता है। कृतार्थ कर दिया। अगर वो नई अवस्था थी, जैसा उपदेश करते वैसा साधन में लगते, पर बस सब साधन करते हुए एक बात थी, एक भी श्वास खाली ना जाए भगवत स्मरण से। नाम रूप रसना चखनी ये समझे को देश। नेत्र रूप का स्वाद ले रहे हैं और हृदय में नाम चल रहा है, सब ज्ञान आ जाएगा, सब ज्ञान। कुछ समझने की बात अन्य नहीं, आशा जिज्ञासा नहीं, किसी से प्रश्न मत करो, अपने आप सब उत्तर आ जाएंगे। जब नाम जप करोगे रूप छा जाएगा आनंद का। देखो, ये जो लोग ज्ञान की बात कह करके भगवान के नाम रूप की
वो अज्ञानी हैं, वो जानते नहीं भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। सनकादि भी वैकुंठ दर्शन करने जाते हैं, भगवान शंकर भी दर्शन करने जाते हैं। भगवान के जहां जहां अवतार होते हैं, भगवान की लीला, भगवान का नाम जप करते हैं। पता नहीं आजकल कौन सा ज्ञान जागृत हो गया है, फंसे सब साकार में हैं। उपदेश भी साकार से हो रहा है, गुरु को प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये साकार पूजा हो रही है, और खंडन करते हैं साकार का। पता नहीं कौन सा ज्ञान है। कभी गुरु चरणों में बैठ करके समझे तो उनको समझ में आवे। नाम रूप रसना चखन ये समझे को देश। इस देश में वही सच्ची समझ जान सकता है जो हर समय नाम जप करता है, रूप का ध्यान करता है। देखो हरिवंश महाप्रभु आदेश कर रहे हैं निकुंज से आए हुए, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम। परम सिद्ध बात है, ज्यादा शास्त्र स्वाध्याय करके बुद्धि को दौड़ाने की जरूरत नहीं। एक दोहा में पूरे शास्त्रों का सार वर्णन कर दिया। सबसो हित निष्काम मति और वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सब शास्त्रों का सार है। सबसो हित, सबसे प्रीति करो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि किसी से कोई कामना या स्वार्थरत नहीं होनी चाहिए। सबसो हित निष्काम मति, निष्काम मति से सबका हित करो। तुम्हारी विश्राम भूमि प्रिया प्रीतम के उपासक की विश्राम भूमि वृंदावन धाम है। बोले महाराज सबसो हित निष्काम मति अखंड वृंदावन वास मिलना है तो बहुत कठिन बात है। उपाय है? बोले इसका सरल उपाय है। क्या? बोले राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। मुख में जपो राधा वल्लभ, हृदय से ध्यान करो राधा वल्लभ लाल की श्रीअंगों का। देख लो तुम्हें नित्य वृंदावन का वास मिल जाएगा, निष्काम मति मिल जाएगी, और सब चराचर जगत से प्रीति हो जाएगी इष्ट भाव से। बहुत सरल भाव में बता दिया, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। यहां कह रहे नाम रूप रसना चखन ये समझे को देश। जो निरंतर नाम जप कर रहा है, रूप का प्रकाश है, वही इस देश की बात समझ सकता है। ये समझे को देश, सहज सबसो नहीं बोले। उपासक अपना स्वभाव गंभीर बनावे। ज्यादा बातचीत का स्वभाव उपासकों का नहीं होता, वो गंभीर मुद्रा में रहते हैं। ये समझे को देश, सहज सबसो नहीं बोले। सहज में किसी से बात न करे, और बोले समयोपाय। जब कहीं अधिकारी मिल जाए तब बोले। बोले समयोपाय ग्रंथ संशय की खोले। जब बोले तो ग्रंथि, माया जड़ चेतन की जो ग्रंथि बंधाकर बार बार जन्म मरण में जीव को लगा रही, उसका नाश कर दिया। ऐसे बोले। क्यों? नाम रूप में डूबे हुए महापुरुष हैं। भगवत रसिक अनन्य भान लो करें प्रकाशा। जैसे सूर्य उदय हुआ, अंधकार का नाश हुआ, ऐसे रसिक महापुरुष का संग हुआ, विद्या ज्ञान का नाश हुआ, भगवत ज्ञान प्रकाशित हो गया। हरे तिमिर ज्ञान, ज्ञान दे पुजवे आशा। समस्त ज्ञान अंधकार का नाश करके विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित करके उनकी सारी आशा पूर्ति कर दी, अर्थात आनंद सिंधु प्रभु की प्राप्ति करा दी। श्री कह रहे बार बार ऐसा संयोग नहीं बनेगा। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, तुम्हें सत्संग मिला, बुद्धि काम कर रही है, तू सावधान क्यों नहीं हो जाता? क्या सावधान है? अरे ममता मोह की गठरी सर पे बांधे हुए घूम रहा है। ये मेरा धन, मेरा मकान, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे पशु, मेरा गांव, मेरा। जानता है तू किस देश का है? तू भगवत धाम का है, तू भगवान का स्वरूप है, भगवान का अंश। अरे बावरे तेरी बुद्धि बिका गई है। इस अज्ञान अंधकार कूप में पड़ा हुआ अपने समय को नष्ट कर रहा है। जिस समय में भगवत यात्रा पूरी करनी है, उस समय में मेरो धन, मेरो धाम, मेरो सुत, मेरी बाम, मेरे पशु, मेरे ग्राम भूले फिरत है। सुंदरदास जी कह रहे तुझे लाज नहीं आ रही? गर्भ में भगवान से कहा था कि मैं बाहर जाकर के निरंतर भजन करके अब ऐसा ज्ञान प्राप्त करूंगा कि दोबारा इस मां के गर्भ में ना आना पड़े। सुंदर कहे तो ने कहू ना आवे, लाज काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। अरे बहुत बढ़िया अवसर है, भजन कर ले। ये मनुष्य देह है और ये अवसर बार बार नहीं मिलता। देखो बढ़िया अवसर है, अभी स्वस्थ शरीर है, भजन कर लो। नहीं तो जहां आया कि तुम्हारे अमुक रोग है तो सारा मन का चिंतन उसी रोग का होगा, भगवान का चिंतन छूट जाएगा। बड़े बड़ों का ऐसा होता है, जिनकी परिपक्व अवस्था भगवत साक्षात्कार हो गया उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अन्यथा फर्क पड़ जाता है बड़े अच्छे अच्छे साधकों में। ये मनुष्य देह और ये अवसर ये बार बार तुम्हें नहीं मिलेगा। है बावरे, एक एक श्वास में हीरा कमा सकता है। राधा 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 काहे को ठगा रहा है अपने आप को? ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तेरे समय रूपी रत्न को ठग रहे हो। तू बहुत ठगा रहा है। ठगबाजी देखकर खुशी हो रहा है, अपने को ठगा के काम क्रोध लोभ की लीलाओं में आनंदित हो रहा है। अरे बड़ी मौज है, बड़ी मस्ती है। काहे को तू सावधान नहीं हो रहा? अपने जीवन की श्वासों को ठगा रहा है व्यर्थ में। एक श्वास से हरि की प्राप्ति हो सकती है, उन श्वासों को भोगों में लगा रहा है। के सुख में मत वाले हो रहे हो। अरे मछली को चारा दिखाई देता है, वो कांटा नहीं दिखाई देता, वो चारे में जो लगा होता है।
और जहां वो चारे को पाई तो कांटा में फंसी और जान गई। ऐसे ही तुझे इंद्रिय भोग दिखाई दे रहा, लेकिन उसमें जो फसाव है, उसमें जो दुर्गति है, उसमें जो पाप है, तुझे नहीं दिखाई देता है। बोले एक सुराही है, उसमें छुहारा भरा है, बंदर ने ऐसे झपट कर दोनों हाथ डाल दिए, मुट्ठी बंद। अब उसको लगता है किसी ने पकड़ लिया। छुहारा छोड़ दे तो मुक्त हो जाए, लेकिन वो छुहारा छोड़ नहीं सकता, लोभवश उसको लगता है मुझे किसी ने पकड़ लिया। अब वो ऐसे झूमता रहता है और पकड़ने वाला उसको पकड़ लेता है। यद्यपि छोड़ के वो भाग सकता है पर नहीं भाग पाता। गांव में जब कान छेदन होता है तो उस बच्चे के मुख में पहले मीठा डाला जाता है और मीठे के स्वाद में जहां मगन हुआ तक कान छेद दिया जाता है। बोले ऐसे ही माया पहले मिठाई फेंकती है, भोगों की सुख वृत्ति, और उसमें जो छेदन भेदन, उसमें जो हमारी बंधन वृत्ति प्रकट होती वो दिखाई नहीं देती। जब गर्भ से बाहर निकले तो माता के दुग्ध पान में मगन रहे, फिर खेलने में मगन हुए, जवानी हुई तो स्त्री में मगन हो गए। एक भगत जी बहुत सत्संग करते थे, सब कार्य हो गए, बोले बस एक बिटिया रह गई है, इसका ब्याह कर ले, मतलब अखंड वृंदावन वास और खूब भजन करेंगे महाराज, बस कुछ दिनों की बात है। बिटिया का ब्याह हो गया, बिटिया के लड़का का ब्याह हो गया। अब आए थे तो ऐसे हो गए थे कि बस अब कब उस सैया पर शयन कर जाए भगवान। फिर भी लड़का का लड़का गोद में लिए उसको, दुलार का अभी आए थे बीच, बस अब जब आदेश करो तब आ जाएंगे। और हर बार जब मिलते कहते हैं आदेश करो, 2-4 साल के लिए डुबकी मार के फिर नाती पनाती। जब वो छोटा सा बालक गोद में बैठ के बोलता है ना बाबा, तो लगता है कि वाह वाह, जिंदगी की कमाई यही है। तोतरी बोली में जब बोलता है ना वाह वाह बाबा, तो बाबा समझते हैं कह रहा वाह वाह, जिंदगी की कमाई प्राप्त कर। अब वो तोतरी बोली और घर परिवार के जब कि अगर हम दरवाजे पे नहीं बैठेंगे ना तो सब बर्बाद कर देंगे लड़के, और मरते दम तक वहीं दरवाजे पर बैठे खखारते रहते हैं और मर के चले जाते हैं, लौट के कुत्ता बन के फिर वही बैठते हैं यहाँ करके। सच्ची मानिए, ये जीवन की ऐसी माया की फांसी है, अगर सत्संग को मान लो चल दो तो बच जाओगे, नहीं तो बंधते रहोगे। कह रहे जब बच्चा प्रकट हुआ तो माता के पयोधर से खेलता है दुग्ध पान करके, फिर वो खिलौनों से खेलता है, फिर जवान हुआ तो स्त्री से खेलता है, फिर पुत्र पौत्र, और फिर मर के फिर जन्म फिर मरण, यही चक्र चल रहा है। तेरा जन्म व्यतीत होता जा रहा है, अविद्या रूपी कुआं घर में खोद दिया, उसी में मरेगा तू। ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मेरा मेरा। बोले ऐसी अविद्या बांधे हुई है जैसे नलिनी में सुख बंध जाता है। वो जैसे पंखा घुमाते हैं ना, एक पोला होता है, ऐसे रस्सी में कई पोले डाल दिए जाते हैं, उनमें लाशा लगाकर चारा दाना रख दिया जाता है, तो उतारता है ऐसे बैठता है, वो फौरन घूम जाता है वजन पड़ते ही। अब वो समझ गया कि मैं बंध गया, अब वो और जोर से पकड़ लेता है उसको, कुछ नहीं है, वो उड़ जाए, लेकिन वो उड़ता नहीं, फड़फड़ा करके पंजे से जोर से पकड़ लेता है कि उल्टा हो जाता है। अब वो सोचता है अगर मैंने छोड़ा तो मर गया, अगर छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। ऐसे ही पुत्र की आसक्ति, बहू की आसक्ति, कैसे तुम्हें बतावें। जिसने जीवन में भगवान कुछ से अपनापन नहीं किया, बुढ़ापे में नहीं कर सकता। बुढ़ापे में बहू याद आती है, लड़का की बहू, और बच्चे याद आते हैं, वो कैसे बोल रही थी, बस यही चिंतन चलता रहे, वो लड़का कैसे बोल रहा था। ये बुढ़े अवस्था में सारी की सारी चित्तवृत्ति घोर ममता और भोगों में फंस जाती है, घोर ममता भोगों में। एक परिवार ने कहा अभी हमारा भी मन होता है वृंदावन आके भजन करें, आदेश है, हम तो रोज चिल्लाते रहते हैं। भाई हम तो जीवन भर एक साथ रहे हैं और आप सुनते हैं कि आप अलग अलग कर देते हो, तो हम कहा नहीं आओ डबल बेड की व्यवस्था हम करेंगे। मरने को चले हैं, पर चिंता इस बात की है कि अगर वृंदावन गए तो ये बाबा जी जो है अलग अलग कर दे, अलग अलग नहीं जी सकते। यमराज आवे तो उनसे कहना यही बात कि अलग अलग नहीं, नरक में डबल बेड की व्यवस्था है कि नहीं। यार बहुत गजब है। आप जब मोही पुरुषों से, संसारी पुरुषों से संपर्क होता, जब उनकी बातें सुनो तो लगता है हे भगवान इनकी स्थिति कहां है।